आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टूल के बारे में जो एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए यूज होता है और वो है वर्नियर कैलिपर। अगर आप इंजीनियरिंग या साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको इसको यूज करना आना ही चाहिए। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वर्नियर कैलिपर होता क्या है। ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो छोटी से छोटी चीज़ों को एक्यूरेट तरीके से मेज़र करने के लिए यूज होता है। वर्नियर कैलिपर को आप लीनियर मेजरमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं और सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के डायमीटर मेज़र करने के लिए भी। सिंपल टर्म में अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट साइज या थिकनेस पता करना है तो वर्नियर कैलिपर आपका बेस्ट फ्रेंड बन सकता है। वर्नियर कैलिपर के दो मेन पार्ट होते हैं, एक होता है मेन स्केल और दूसरा होता है वर्नियर स्केल। मेन स्केल बेसिकली एक फिक्स्ड स्केल होती है जो सेंटीमीटर या इंच में रीडिंग देती है। इसके ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं जो जनरली बड़े होते हैं और वो हमें प्राइमरी रीडिंग देते हैं। दूसरा होता है वर्नियर स्केल जो स्लाइडिंग स्केल होती है और इस पर छोटी लाइंस और नंबर्स लिखे होते हैं। ये हमें एडिशनल डेसिमल के स्थान पर रीडिंग देने में हेल्प करता है, जैसे कि मिलीमीटर या इवन हंड्रेड्स ऑफ मिलीमीटर्स। वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करते वक्त थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। पहले जो ऑब्जेक्ट हम मेज़र करना चाहते हैं उसे स्केल के जॉ के बीच में रखते हैं। आप देख सकते हैं कि वर्नियर स्केल के दो जॉ होते हैं, एक अपर जॉ और एक लोअर जॉ। अपर जॉ को हम इनर डायमेंशन को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं और लोअर जॉ को हम आउटर डायमेंशन को मेज़र करने के लिए। अब जब आपका ऑब्जेक्ट इन जॉ के बीच में बिल्कुल फिट हो जाए तो आप उसको लॉक कर दीजिए ताकि स्केल स्लिप ना हो। अब हम मेज़रमेंट लेने के लिए रेडी हैं। पहला स्टेप होता है मेन स्केल की रीडिंग को देखना। इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है। आपको देखना है कि वर्नियर स्केल के जीरो लाइन में मेन स्केल पर कौन सा नंबर आ रहा है, यही आपकी प्राइमरी रीडिंग होगी। मेन स्केल की रीडिंग को देखते वक्त ध्यान रखिए कि आप करेक्टली देख रहे हैं, क्योंकि अगर आप एंगल से देखते हैं तो पैरेलक्स एरर हो सकता है जिससे आपकी मेजरमेंट गलत हो सकती है। उसके बाद आपको वर्नियर स्केल की रीडिंग लेनी है। वर्नियर स्केल की लाइन मेन स्केल की लाइन से थोड़ी छोटी होती है। इसकी रीडिंग हम दो तरीका से ले सकते हैं, इंच में और मिलीमीटर में। ज़्यादातर मेजरमेंट हम मिलीमीटर में लेते हैं। इसमें टोटल 50 डिवीज़न होते हैं, जिसमें एक डिवीज़न के बीच का डिफरेंस 1/50 होता है, मतलब 0.02 mm होता है, जो कि वर्नियर स्केल पर मेंशन किया भी होता है। आपको देखना है कि कौन सी वर्नियर स्केल की लाइन मेन स्केल की किस लाइन के साथ एग्जैक्टली मैच करती है। ये मैच पॉइंट आपकी वर्नियर स्केल की रीडिंग होती है। ये जनरली थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन प्रैक्टिस से आप इसके प्रो बन जाएंगे। तो अब आपके पास दो रीडिंग्स है, एक मेन स्केल की और एक वर्नियर स्केल की। अब इन दोनों को ऐड करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी मेन स्केल की रीडिंग 2.1 सेंटीमीटर है, मतलब 21 mm है, और वर्नियर स्केल में एग्जैक्ट मैच करने वाला लाइन 8 है, तो आपको वर्नियर स्केल की रीडिंग लेने के लिए सबसे पहले इसके टोटल डिवीजन को काउंट कर लेना है और फिर इसको 1 डिवीजन के डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 0.02 mm से। तो ये रीडिंग आपकी वर्नियर स्केल की रीडिंग होगी। अब आपको वर्नियर स्केल की रीडिंग को मेन स्केल की रीडिंग के साथ ऐड कर देना है, तो आपका फाइनल मेजरमेंट होगा 21.8 mm। ये इतना एक्यूरेट मेजरमेंट है कि आप इसे कॉन्फिडेंट के साथ यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरनल मेजरमेंट्स की, जैसे कि किसी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के अंदर का डायमीटर मेज़र करना। इसमें आपको वर्नियर स्केल के अपर जॉ का यूज़ करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट के अंदर अपर जॉ को अच्छे से फिट कर लें, फिर वही स्टेप फॉलो करनी है। मेन स्केल की रीडिंग लेनी है, फिर वर्नियर स्केल की, और इन दोनों को ऐड कर देना है। और अगर आपको डेप्थ मेज़र करना है, जैसे कि किसी कंटेनर या बीकर की गहराई, तो वर्नियर स्केल में एक डेप्थ रोड भी होता है। इससे मेज़र करने के लिए वर्नियर स्केल को कंटेनर के टॉप एज पर रखकर रॉड को नीचे पुश करें जब तक वो बेस को टच ना कर ले। फिर वही स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप रीडिंग ले सकते हैं। आजकल मार्केट में डिजिटल वर्नियर कैलिपर भी अवेलेबल है जो रीडिंग को ऑटोमेटिकली डिस्प्ले कर देता है।
इन्हें यूज़ करना भी आसान होता है क्योंकि आपको मैन्युअली रीडिंग को ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल वर्नियर स्केल यूज़ करना सीख लेते हैं तो आप डिजिटल वर्नियर कैलिपर को भी आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एक डिटेल्स गाइड वर्नियर कैलिपर को यूज़ करने का। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कमेंट्स में आपको नेक्स्ट टॉपिक के लिए क्या देखना है वो भी मेंशन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टूल के बारे में जो एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए यूज होता है और वो है वर्नियर कैलिपर। अगर आप इंजीनियरिंग या साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको इसको यूज करना आना ही चाहिए। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वर्नियर कैलिपर होता क्या है। ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो छोटी से छोटी चीज़ों को एक्यूरेट तरीके से मेज़र करने के लिए यूज होता है। वर्नियर कैलिपर को आप लीनियर मेजरमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं और सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के डायमीटर मेज़र करने के लिए भी। सिंपल टर्म में अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट साइज या थिकनेस पता करना है तो वर्नियर कैलिपर आपका बेस्ट फ्रेंड बन सकता है। वर्नियर कैलिपर के दो मेन पार्ट होते हैं, एक होता है मेन स्केल और दूसरा होता है वर्नियर स्केल। मेन स्केल बेसिकली एक फिक्स्ड स्केल होती है जो सेंटीमीटर या इंच में रीडिंग देती है। इसके ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं जो जनरली बड़े होते हैं और वो हमें प्राइमरी रीडिंग देते हैं। दूसरा होता है वर्नियर स्केल जो स्लाइडिंग स्केल होती है और इस पर छोटी लाइंस और नंबर्स लिखे होते हैं। ये हमें एडिशनल डेसिमल के स्थान पर रीडिंग देने में हेल्प करता है, जैसे कि मिलीमीटर या इवन हंड्रेड्स ऑफ मिलीमीटर्स। वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करते वक्त थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। पहले जो ऑब्जेक्ट हम मेज़र करना चाहते हैं उसे स्केल के जॉ के बीच में रखते हैं। आप देख सकते हैं कि वर्नियर स्केल के दो जॉ होते हैं, एक अपर जॉ और एक लोअर जॉ। अपर जॉ को हम इनर डायमेंशन को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं और लोअर जॉ को हम आउटर डायमेंशन को मेज़र करने के लिए। अब जब आपका ऑब्जेक्ट इन जॉ के बीच में बिल्कुल फिट हो जाए तो आप उसको लॉक कर दीजिए ताकि स्केल स्लिप ना हो। अब हम मेज़रमेंट लेने के लिए रेडी हैं। पहला स्टेप होता है मेन स्केल की रीडिंग को देखना। इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है। आपको देखना है कि वर्नियर स्केल के जीरो लाइन में मेन स्केल पर कौन सा नंबर आ रहा है, यही आपकी प्राइमरी रीडिंग होगी। मेन स्केल की रीडिंग को देखते वक्त ध्यान रखिए कि आप करेक्टली देख रहे हैं, क्योंकि अगर आप एंगल से देखते हैं तो पैरेलक्स एरर हो सकता है जिससे आपकी मेजरमेंट गलत हो सकती है। उसके बाद आपको वर्नियर स्केल की रीडिंग लेनी है। वर्नियर स्केल की लाइन मेन स्केल की लाइन से थोड़ी छोटी होती है। इसकी रीडिंग हम दो तरीका से ले सकते हैं, इंच में और मिलीमीटर में। ज़्यादातर मेजरमेंट हम मिलीमीटर में लेते हैं। इसमें टोटल 50 डिवीज़न होते हैं जिसमें एक डिवीज़न के बीच का डिफरेंस 1/50 होता है, मतलब 0.02 mm होता है, जो कि वर्नियर स्केल पर मेंशन किया भी होता है। आपको देखना है कि कौन सी वर्नियर स्केल की लाइन मेन स्केल की किस लाइन के साथ एग्जैक्टली मैच करती है। ये मैच पॉइंट आपकी वर्नियर स्केल की रीडिंग होती है। ये जनरली थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन प्रैक्टिस से आप इसके प्रो बन जाएंगे। तो अब आपके पास दो रीडिंग्स है, एक मेन स्केल की और एक वर्नियर स्केल की। अब इन दोनों को ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मेन स्केल की रीडिंग 2.1 सेंटीमीटर है, मतलब 21 mm है, और वर्नियर स्केल में एग्जैक्ट मैच करने वाला लाइन 8 है, तो आपको वर्नियर स्केल की रीडिंग लेने के लिए सबसे पहले इसके टोटल डिवीजन को काउंट कर लेना है और फिर इसको 1 डिवीजन के डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 0.02 mm से। तो ये रीडिंग आपकी वर्नियर स्केल की रीडिंग होगी। अब आपको वर्नियर स्केल की रीडिंग को मेन स्केल की रीडिंग के साथ ऐड कर देना है, तो आपका फाइनल मेजरमेंट होगा 21.8 mm। ये इतना एक्यूरेट मेजरमेंट है कि आप इसे कॉन्फिडेंट के साथ यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरनल मेजरमेंट्स की, जैसे कि किसी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के अंदर का डायमीटर मेज़र करना। इसमें आपको वर्नियर स्केल के अपर जॉ का यूज़ करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट के अंदर अपर जॉ को अच्छे से फिट कर लें, फिर वही स्टेप फॉलो करनी है।
मेन स्केल की रीडिंग लेनी है, फिर वर्नियर स्केल की, और इन दोनों को ऐड कर देना है। और अगर आपको डेप्थ मेज़र करना है, जैसे कि किसी कंटेनर या बीकर की गहराई, तो वर्नियर स्केल में एक डेप्थ रोड भी होता है। इससे मेज़र करने के लिए वर्नियर स्केल को कंटेनर के टॉप एज पर रखकर रॉड को नीचे पुश करें जब तक वो बेस को टच ना कर ले। फिर वही स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप रीडिंग ले सकते हैं। आजकल मार्केट में डिजिटल वर्नियर कैलिपर भी अवेलेबल है, जो रीडिंग को ऑटोमेटिकली डिस्प्ले कर देता है। इन्हें यूज़ करना भी आसान होता है, क्योंकि आपको मैन्युअली रीडिंग को ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल वर्नियर स्केल यूज़ करना सीख लेते हैं, तो आप डिजिटल वर्नियर कैलिपर को भी आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एक डिटेल्स गाइड वर्नियर कैलिपर को यूज़ करने का। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कमेंट्स में आपको नेक्स्ट टॉपिक के लिए क्या देखना है वो भी मेंशन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टूल के बारे में जो एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए यूज होता है, और वो है वर्नियर कैलिपर। अगर आप इंजीनियरिंग या साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको इसको यूज करना आना ही चाहिए। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वर्नियर कैलिपर होता क्या है। ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो छोटी से छोटी चीज़ों को एक्यूरेट तरीके से मेज़र करने के लिए यूज होता है। वर्नियर कैलिपर को आप लीनियर मेजरमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं और सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के डायमीटर मेज़र करने के लिए भी। सिंपल टर्म में, अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट साइज या थिकनेस पता करना है तो वर्नियर कैलिपर आपका बेस्ट फ्रेंड बन सकता है। वर्नियर कैलिपर के दो मेन पार्ट होते हैं, एक होता है मेन स्केल और दूसरा होता है वर्नियर स्केल। मेन स्केल बेसिकली एक फिक्स्ड स्केल होती है जो सेंटीमीटर या इंच में रीडिंग देती है। इसके ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं जो जनरली बड़े होते हैं और वो हमें प्राइमरी रीडिंग देते हैं। दूसरा होता है वर्नियर स्केल जो स्लाइडिंग स्केल होती है और इस पर छोटी लाइंस और नंबर्स लिखे होते हैं। ये हमें एडिशनल डेसिमल के स्थान पर रीडिंग देने में हेल्प करता है, जैसे कि मिलीमीटर या इवन हंड्रेड्स ऑफ मिलीमीटर्स। वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करते वक्त थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। पहले जो ऑब्जेक्ट हम मेज़र करना चाहते हैं उसे स्केल के जॉ के बीच में रखते हैं। आप देख सकते हैं कि वर्नियर स्केल के दो जॉ होते हैं, एक अपर जॉ और एक लोअर जॉ। अपर जॉ को हम इनर डायमेंशन को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं और लोअर जॉ को हम आउटर डायमेंशन को मेज़र करने के लिए। अब जब आपका ऑब्जेक्ट इन जॉ के बीच में बिल्कुल फिट हो जाए तो आप उसको लॉक कर दीजिए ताकि स्केल स्लिप ना हो। अब हम मेज़रमेंट लेने के लिए रेडी हैं। पहला स्टेप होता है मेन स्केल की रीडिंग को देखना। इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है। आपको देखना है कि वर्नियर स्केल के जीरो लाइन में मेन स्केल पर कौन सा नंबर आ रहा है। यही आपकी प्राइमरी रीडिंग होगी। मेन स्केल की रीडिंग को देखते वक्त ध्यान रखिए कि आप करेक्टली देख रहे हैं, क्योंकि अगर आप एंगल से देखते हैं तो पैरेलक्स एरर हो सकता है जिससे आपकी मेजरमेंट गलत हो सकती है। उसके बाद आपको वर्नियर स्केल की रीडिंग लेनी है। वर्नियर स्केल की लाइन मेन स्केल की लाइन से थोड़ी छोटी होती है। इसकी रीडिंग हम दो तरीका से ले सकते हैं, इंच में और मिलीमीटर में। ज़्यादातर मेजरमेंट हम मिलीमीटर में लेते हैं। इसमें टोटल 50 डिवीज़न होते हैं, जिसमें एक डिवीज़न के बीच का डिफरेंस 1/50 होता है, मतलब 0.02 mm होता है, जो कि वर्नियर स्केल पर मेंशन किया भी होता है। आपको देखना है कि कौन सी वर्नियर स्केल की लाइन मेन स्केल की किस लाइन के साथ एग्जैक्टली मैच करती है। ये मैच पॉइंट आपकी वर्नियर स्केल की रीडिंग होती है। ये जनरली थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन प्रैक्टिस से आप इसके प्रो बन जाएंगे। तो अब आपके पास दो रीडिंग्स है, एक मेन स्केल की और एक वर्नियर स्केल की। अब इन दोनों को ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मेन स्केल की रीडिंग 2.1 सेंटीमीटर है, मतलब 21 mm है, और वर्नियर स्केल में एग्जैक्ट मैच करने वाला लाइन 8 है, तो आपको वर्नियर स्केल की रीडिंग लेने के लिए सबसे पहले इसके टोटल डिवीज़न को काउंट कर लेना है और फिर इसको 1 डिवीज़न के डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 0.02 mm से।
तो ये रीडिंग आपकी वर्नियर स्केल की रीडिंग होगी। अब आपको वर्नियर स्केल की रीडिंग को मेन स्केल की रीडिंग के साथ ऐड कर देना है, तो आपका फाइनल मेजरमेंट होगा 21.8 mm। ये इतना एक्यूरेट मेजरमेंट है कि आप इसे कॉन्फिडेंट के साथ यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरनल मेजरमेंट्स की, जैसे कि किसी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के अंदर का डायमीटर मेज़र करना। इसमें आपको वर्नियर स्केल के अपर जॉ का यूज़ करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट के अंदर अपर जॉ को अच्छे से फिट कर लें, फिर वही स्टेप फॉलो करनी है। मेन स्केल की रीडिंग लेनी है, फिर वर्नियर स्केल की, और इन दोनों को ऐड कर देना है। और अगर आपको डेप्थ मेज़र करना है, जैसे कि किसी कंटेनर या बीकर की गहराई, तो वर्नियर स्केल में एक डेप्थ रोड भी होता है। इससे मेज़र करने के लिए वर्नियर स्केल को कंटेनर के टॉप एज पर रखकर रॉड को नीचे पुश करें जब तक वो बेस को टच ना कर ले। फिर वही स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप रीडिंग ले सकते हैं।